Hare Krishna. So I'm just sharing the screen for this session 7. There was some problem in between. So we'll quickly go to the PPT so that chapter 2 we are starting. Contents of the Gita summarized 2.1 to 2.10 and the topic is solution to material perplexities. तो भौतिक प्रपंचों भौतिक जो तकलीफों से समाधान, ये जो टॉपिक है इसमें, तो ये टॉपिक के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, कैसे स्टेब्लिश हुआ? बिकॉज अर्जुन अभी पूरी तरह से हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि अर्जुन के पास 5 ऐसे कारण है जिस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता और वो युद्ध से भाग रहा है। पूरी तरह से अभी शोक संतप्त है, दुख में है और कह सकते हैं कि वो ऐसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो सब कुछ रेडी हो चुका है, सब तैयार है और फिर अभी वहां पर अर्जुन सोच रहा है कि अभी युद्ध करें नहीं करें, क्योंकि अभी उसके मन में आए कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो अभी वो ही इज सीकिंग फॉर द गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण एक अकेले उसे मिले हैं जिनसे वो कुछ शेयर कर पा रहा है। बाकी तो वहां पर जितने भी लोग हैं सभी लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस या पैशन के कारण, रजोगुण तमोगुण के कारण एक दूसरे से युद्ध करने के लिए उनमें वो इच्छा बनी हुई है। और भगवान कृष्ण वहां पर उन्हीं से एक आशा है अर्जुन को कि ये मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये अभी जो डिस्कशन चल रहा है इसके बीच में अब सॉल्यूशन के बारे में बात होगी, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया। देखिए ये बड़ा स्पेशल चीज है कि हर जो भी ग्रंथ है हमारे, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो या कोई भी उपनिषद हो या वेद हो, तो ये इन सब की शुरुआत होती है एक प्रश्न से। और मुख्य रूप से जैसे भागवतम और भगवत गीता की चर्चा करें तो इनमें जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय तो प्रश्न से ही भरा है। चाहे श्रीमद् भागवतम में कहें जिसमें मुनियों द्वारा जिज्ञासा, तो ये पहला अध्याय भागवतम में। उसी प्रकार से पहला अध्याय भगवत गीता में है कि अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा, अर्जुन के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अर्जुन के द्वारा कुछ वहां पर कारण बताए जा रहे हैं। तो ये चीज है कि कोई भी ग्रंथ है वो प्रश्न से आरंभ हो रहा है। तो प्रश्न क्या, अब इनके उत्तर ढूंढने की बात आ रही है, तो भगवान कृष्ण इनके उत्तर बताएंगे। तो शुरुआत हम ये श्लोक के साथ करेंगे, तो आप लोग साथ में फिर रिसाइट कर सकते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो मैसेज है, इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्स 2.1 संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो भगवान कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी तक आपने एक भी श्लोक नहीं देखा होगा जहां पर भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हो। सो अभी हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कहेंगे। तो ये हमारे कुछ, ये जो पहला जो श्लोक है इससे संबंधित कुछ मैसेज है कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। सो पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू डिसिपेट द लेमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन। तो देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अर्जुन को एक माध्यम बनाया गया है, भगवान कृष्ण ने एक निमित्त बनाया है और अर्जुन के माध्यम से ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये समुच्चय मानव जाति को देने के लिए भगवान कृष्ण ने इस प्रकार का आयोजन किया है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता है?
क्योंकि समूचा मानव जाति भगवान की योग्य उपयुक्त श्रोता को चुना, जो कि अर्जुन है, और उनके द्वारा भगवान यह ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू डिसिपेट द लेमेंटेशन ऑफ द इग्नोरेंट मैन। तो एक अज्ञानी मनुष्य को के हृदय में जिस प्रकार के किसी भी शोक या करुणा से व्याप्त भावनाएं उठती है, तो इसे दूर करने के लिए भगवत गीता का संदेश दिया गया है। और अर्जुन को एक वैसा ही मनुष्य दिखाया गया है। अर्जुन के हृदय में भी करुणा व्याप्त है, शोक व्याप्त है और मानवीय संवेदनाएं हैं। और ये संवेदनाएं वस्तुतः भौतिक हैं। तो इन संवेदनाओं से जब अर्जुन गुजर रहे हैं, तो उन्हें भी कैसे इससे बाहर निकले, इसके लिए भगवद गीता का संदेश एक माध्यम के रूप में बनाकर दिया गया है। So this chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul. This realization is impossible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. तो ये जो विशेष रूप से यह अध्याय है, ये अध्याय सांख्य योग के बारे में बताता है। ये जो बताया गया ना, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी। तो सांख्य योग जो है, ये संख्या के आधार पर ये तत्व, भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का इसमें बताया गया है कि भौतिक तत्व क्या है, आध्यात्मिक तत्व क्या है। तो मुख्य रूप से भौतिक तत्वों के बारे में बताया गया है, और इन तत्वों से फिर कारण, ये जो कारक हैं और इनका इनका मूल कारण क्या है, तो इस पर चर्चा की गई है। इनका पूरा स्टडी करना सांख्य योग कहलाता है। सांख्य योग में यह भौतिक संसार के तत्वों का विमोचन किया जाता है। और यहाँ का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम भगवान हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब तक यह साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक हम सांख्य योग के बारे में, जो एनालिटिकल स्टडी है, इसके बारे में अगर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम आत्म के जो स्तर में वहां पर स्थित नहीं हो सकते। और ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि भगवान के बारे में जानना है तो पहले स्वयं के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान शुरुआत करते हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में, और उसके बाद फिर भगवत विज्ञान के बारे में, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति के बारे में बताते हैं। So material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. तो भौतिक करुणा, शोक और जो अश्रु बह रहे हैं या अर्जुन का शरीर कांप रहा है, ये जो भी कमजोरी है, ये जो लक्षण है, ये आत्मा को भूलने के कारण, इस अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। तो ये अज्ञान जनित ये लक्षण है। जबकि जब कोई आत्मा पर स्थित हो जाता है, समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और तब वो आत्मा के लिए अगर उसके मन में कोई अगर आत्मा के लिए अगर वो करुणा स्थापित करता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार की स्थिति मानी जाती है। तो ये हम समझेंगे कि आत्मा के लिए करुणा क्या होती है और शरीर के लिए करुणा क्या होती है। तो शरीर की करुणा तो हमें समझ में आ रही है कि अर्जुन जिस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। आत्मा के बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये पहला श्लोक है भगवान के द्वारा। अभी तक आप लोगों ने एक भी श्लोक भगवान के मुख का नहीं सुना। भगवद गीता शुरू हो चुकी है, 46 श्लोक पहले चैप्टर में हो चुके हैं। 47वां जो श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर आ रहा है, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। तो भगवान कहते हैं, पहला श्लोक में ही भगवान अभी अर्जुन को डांटते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो आर्य हो। आर्य वो होता है जो मनुष्य जीवन का और मनुष्य जीवन का जो मूल्य है उसे समझता है। तो तुम एक आर्य होकर अनार्य की भांति क्यों बात कर रहे हो? अनार्य अर्थात
जिसे इस सब चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में इस प्रकार का कल्मश कैसे आया? ये तो बड़ी क्षत्रिय के लिए एक प्रकार से कल्मश की बातें हैं कि जो तुम्हारे मन में भौतिक करुणा उत्पन्न हो रही है, कि वास्तव में क्षत्रिय धर्म के लिए अनुकूल नहीं है। जो प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान उनको टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि दीज आर लाइक काइंड ऑफ सम इम्प्योरिटीज इन द हार्ट। तो इस श्लोक में हम भगवान के शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया है। ऐसे तो जो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भगवत गीता सुन रहे हैं, उन्हें यह बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि श्री कृष्ण ही भगवान है। और भगवान शब्द की व्याख्या क्या है, यह भी हम चर्चा करेंगे। और श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों कहा गया है, क्योंकि इस श्लोक में विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया कि श्री कृष्ण उवाच या श्री मधुसूदन उवाच। इससे पहले भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम बताए गए हैं, तो वहां पर चाहिए तो जैसे अर्जुन उवाच कहा गया है, संजय उवाच कहा गया, तो श्री कृष्ण उवाच कह सकते हैं। पर वहां पर श्री भगवान उवाच कहने का क्या अर्थ है, श्री भगवान शब्द? तो यह है कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, पर वास्तव में भगवान होता कौन है? हम्म तो भगवान शब्द का अर्थ होता है जो 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण पूर्ण हो। हाँ, छह 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, और ये 6 ऐश्वर्य होते हैं जिसमें, और पूर्ण न ही पूर्ण हो बल्कि असीमित संख्या, असीमित मात्रा में उसके पास ये 6 का ऑर्डर वाइज एग्जैक्टली आप कैसे भी याद कर सकते हैं। पहला शक्ति, तो असीमित मात्रा में शक्ति। दूसरा धन, असीमित मात्रा में धन। तीसरा सौंदर्यता, असीमित मात्रा में सुंदरता। चौथा ज्ञान, असीमित मात्रा में ज्ञान। पांचवा यश, असीमित मात्रा में यश। और छठवां वैराग्य, असीमित मात्रा में वैराग्य। तो हम इस संसार में देखते हैं कोई भी चीज किसी के पास भी असीमित मात्रा में नहीं है, जो भी है लिमिटेड है। चाहे वो बिल गेट्स या अंबानी क्यों ना हो, अगर उनके पास धन है तो वो धन एक लिमिटेड है, चाहे वो कितने भी करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस कुछ भी हो, पर वो एक लिमिटेड है। दूसरा, जो सुंदरता है, सुंदरता भी लोग बड़े बहुत सुंदर हो भी, अगर चलो मान भी लिया जाए, तो उनसे नहीं होते, जबकि भगवान इतने सुंदर हैं कि उनसे सभी प्रकार के जीव आकर्षित होते हैं। तीसरा शक्ति, तो शक्ति भी ऐसा नहीं है कि असीमित मात्रा में है और सब हमेशा रहेगी, जबकि भगवान श्री कृष्ण छोटी उम्र में ही, छोटी आयु में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो इस प्रकार से अगर हम ये 6 ऐश्वर्य को अगर ध्यान से देखें, शक्ति, शक्ति, धन, सौंदर्यता, ज्ञान, यश, वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्यों में अगर हम ध्यान से इसे देखें तो भगवान श्री कृष्ण इसमें परफेक्टली मैच होते हैं कि वही भगवान के लायक है, क्योंकि ये 6 चीज उनमें असीमित मात्रा में थी। और भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत है। His body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the premier Lord Govinda and the cause of all causes. तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह, और सच्चित और आनंद के विग्रह हैं। अनादिरादिर गोविंदा, वो अनादिकाल से हैं और आदिकाल से हैं। भगवान कृष्ण आदिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे, अर्थात इमेमोरियल टाइम, बहुत बहुत पहले से हैं, जिसकी कोई आकलन नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं है, और कब तक रहेंगे इसका भी कोई गणना नहीं है। सो आदि से अनंत, आदि अनादिकाल से है भगवान। और सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण है, इसीलिए वो परम पुरुष है, परम पुरुष भगवान है। आदि पुरुष कहा जाता है उन्हें, आदि पुरुष इसलिए है क्योंकि वो उस समय से वो पुरुष है, उस समय से है जिस जिस समय समय की गणना भी नहीं थी, इसीलिए उसको आदि कहा गया है। जब हमको कोई नंबर समझ नहीं आता, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम उसे इनफाइनाइट कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। उसी प्रकार से कब से वो समय आरंभ हुआ, जब से भगवान है, तो वो कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे आदिकाल कहा जाता है। तो जितने भी ऑल द लिस्ट ऑफ इनकारनेशन ऑफ गॉड एट सबमिटेड हियर विथ आर ईदर प्लेनरी
expansion or parts of the plenary expansion of the supreme godhead, but Krishna is the supreme personality of godhead himself. तो भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जितने भी जो अवतार हैं, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, ये भगवान के अलग अलग अंश हो सकते हैं या अंश के अंश हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है। तो ये हम थोड़ा स्किप करेंगे, इसमें जो है मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। So the absolute truth is realized in three phases of understanding. A by knower of the absolute truth. तो ये ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीन अलग अलग फीचर हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप है, तो भगवान ज्योति स्वरूप जो है वो ब्रह्मन भगवान का जो एस्पेक्ट है। दूसरा परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सभी जगह है, परमात्मा है सबके हृदय में है, तो ये परमात्मा एस्पेक्ट है। और तीसरा है भगवान, तो भगवान अर्थात एक व्यक्ति रूप में भी भगवान है, जो कि जिनके माता पिता भी हैं गोलोक वृंदावन में, जो खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, जो गाय चराने जाते हैं और जो गोपियों के साथ रासलीला भी करते हैं, जिनकी पत्नियां भी हैं द्वारका में, तो ऐसे भगवान का भी एक स्वरूप है। जबकि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप परमात्मा या ब्रह्मन अर्थात ज्योति के साथ में ऐसा संबंध नहीं होता, तो वो भगवान का एक अलग एस्पेक्ट है। सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी हु पॉजेस ऑल रिचेस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कृष्णा 6 opulences। सो अर्जुन को इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम आर्य होकर अनार्य की भांति बात क्यों कर रहे हो, इस प्रकार की इंप्योरिटीज तुम्हारे मन में कैसे आई। सो ये एक कमजोर हृदय वाले, दुर्बल हृदय वाले पुरुष इस प्रकार की बातें करते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो आप इसमें ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन में इंग्लिश है, मैं हिंदी में पढ़ रहा था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम नपुंसक की भांति यहाँ पर बात मत करो। You have come for fighting the war and now you are just saying that I'll beg, I'll not fight। तुम यहाँ पर युद्ध लड़ने आए और अभी कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं भिक्षा मांग के रहूंगा, मैं इन पे मुझे करुणा आ रही है। तो किस प्रकार की ये तो एक नपुंसक व्यक्ति इस प्रकार बातें करता है। अगर तुम यहाँ पे युद्ध नहीं करोगे तो लोग, पूरा संसार, सभी को यही कहेंगे कि तुम एक कायर व्यक्ति हो। तुम युद्ध लड़ने के लिए जब तुमने देखा तो डर के मारे भाग गए। तो ऐसे नपुंसकता, ऐसे कर्तव्यहीनता को प्राप्त मत करो। और ये क्षत्रिय का धर्म होता है, ब्राह्मण का धर्म होता है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का धर्म होता है वो शिक्षा देता है और बदले में किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता। इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म की हम बात करें, आजकल के ब्राह्मणों की बात नहीं करें। पर ब्राह्मण का जो गुण धर्म था वो यह था कि वो शिक्षा देता था और इसके बदले वो 4-5 घरों में जा जाकर भिक्षा मांगेंगे और उससे जो प्राप्त हो गया उससे उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है। ब्राह्मण ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि वो ब्राह्मण है, सतोगुण में उसकी प्रधानता ज्यादा है। तो अगर आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर आप भिक्षा मांग रहे हैं तो आपको एक विनम्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप किसी से झुककर कुछ मांग रहे हैं और वहां पर आप अपना रौब नहीं दिखा सकते, जबकि क्षत्रियो में ऐसे गुण नहीं होते। अगर क्षत्रिय को एक घर, दूसरा घर, 3 घरों में भी अगर वहां पर उसे भिक्षा नहीं मिली, अगर सभी लोगों ने उससे भगा दिया, तो क्षत्रिय वहां पर क्रोध आ जाएगा। क्षत्रिय को हो सकता है अगर उसके पास तलवार हो तो सामने वाले का वध भी कर सके। तो क्षत्रिय बड़ा उनका जो, उनमें रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। तो क्षत्रिय ऐसा विनम्रता पूर्वक किसी के पास जाकर हाथ नहीं फैला सकता। क्षत्रिय तो वहां पर, क्षत्रिय को तो धर्म की स्थापना करने के लिए, क्षत्रिय को धर्म की रक्षा करने के लिए और समाज में जो अहंकार के या दुर्गुण के जो प्रतीक हैं या आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका दमन करना ये क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। पर क्षत्रिय अगर भिक्षा मांगने लगेंगे तो फिर समाज का क्या होगा। एक समय ऐसा ही आया था जब क्षत्रिय पूरी तरह से पाप में डूब गए थे, तब ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाया था और परशुराम जी जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, उन्होंने शस्त्र उठाकर इन सारे क्षत्रियों का वध किया था। तो क्षत्रियों को कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटना चाहिए। उनका कर्तव्य है समाज में धर्म की स्थापना करना। तो अर्जुन भले ये इस प्रकार का एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है, यहाँ पे जो सेकेंड बॉक्स है उसमें पढ़ सकते हैं। अर्जुन माइट आर्ग्यू दैट ही वुड गिव अप द बैटल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज magnanimous attitude for the most respectable
respectable Bhishma and his relatives, but Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. अर्जुन इस प्रकार का दलील दे सकता है कि मैं तो उनपे ये मेरा बहुत विशाल हृदय है कि मैं इन पे करुणा कर रहा हूँ, मैं इनको छोड़ रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी तुम्हारी भूल है, ये तो तुम्हारे हृदय की कमजोरी है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हो, और तुम इसको कह रहे हो कि तुम्हारा विशाल हृदय है। विशाल नहीं, ये तो क्षुद्र दुर्बल हृदय है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागता है, चाहे किसी भी प्रकार के वो कारण दे, कितना भी सही वो कारण लगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागता है उसे समाज में इस प्रकार के तिरस्कार ही झेलने पड़ते हैं। अगर अर्जुन वहां से भाग जाता तो हो सकता है आज अर्जुन को बहुत बड़ा कायर ही माना जाता। चौथा श्लोक में बताया गया है, अब अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण ने दो श्लोक कहे। एक तो उन्होंने कहा कि नपुंसकों की तरह बातें मत करो, दूसरा उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे शुद्र दुर्बल हृदय का प्रतीक है। तो अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन यहाँ पर एक दलील और दे रहे हैं कि मेरे से जो बड़े हैं उन लोगों को चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं उनसे इस प्रकार का युद्ध तो नहीं कर सकता, वो मेरे से बड़े हैं। और मेरे से जो बड़े हैं मैं उनको कुछ अ, अगर वो मुझे कुछ बुरा भला बोल दें, अगर हमारे साथ उन्होंने कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम छोटे हैं, हमें सह लेना चाहिए। हमें इस प्रकार की चीजें जो भी हमारे साथ हुआ है हमें सहन करना चाहिए। बड़ों के साथ वापस प्रत्युत्तर करने की यहाँ पर जो रणनीति बन रही है, तो ये गलत चीज है। और अर्जुन साथ में ये भी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना श्रेयस्कर है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कोई भी हो, उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे गोद में पाला है, मुझे बड़ा किया है, शस्त्र अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है, शास्त्रों की शिक्षा दी है। ऐसे गुरुजनों पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? ये तो ऐसी बात होगी जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। और अगर उनका वध होता है तो मुझे अगर जो भी चीजें यहाँ पे प्राप्त होने वाली है वो सभी उनके रक्त से सनी होगी। पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल कोड्स, अ टीचर हु एंगेजेस इन एन abominable एक्शन एंड हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज फिट टू बी abandoned। उसमें बताया गया है कि शास्त्र के अनुसार वह गुरु जो पापमय कार्यों में लगा रहता है, या जिसने सही गलत का जो, या सही गलत, या फिर कह सकते हैं कि अ, धर्म अधर्म का जिसने अंतर करना छोड़ दिया हो, जो भूल गया हो कि क्या होता है धर्म और क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, वो भूल चुके हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, और अगर जानते भी हैं तो भी वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। चाहे वो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो, चाहे अभिमन्यु का वध आगे होने वाला है, जिस भी परिस्थिति में हम देखें तो द्रोणाचार्य जी ने भी अधर्म का साथ दिया। तो जो अधर्म का साथ देता है ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए, शास्त्र कह रहा है। आगे हम कहते हैं, आगे अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इसके बारे में तो हम चर्चा पिछले क्लास में किए थे कि किस प्रकार से अर्जुन एक अनिर्णय वाली स्थिति में है। पर जो तात्पर्य में है हम वो देखते हैं कि अर्जुन's desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment। तो अर्जुन तो ये कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, तो ये एक वैराग्य का
वैराग्य से संबंधित एक लक्षण है जो कि भक्तों में पाए जाते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है, परंतु गलत सिचुएशन पे वो अप्लाई किया गया है। परिस्थिति अभी उसके अनुकूल नहीं है कि आप भिक्षा मांगे। जब परिस्थिति अनुकूल थी तब वो वनवास में भिक्षा मांगकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, पर यहाँ पर परिस्थिति नहीं है, यहाँ परिस्थिति है युद्ध करने की। और यहाँ अर्जुन अगर कहेंगे कि मैं भिक्षा मांगूंगा तो ये गलत हुआ। It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. तो जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती तब तक हम ज्ञान के स्तर तक नहीं उठ सकते, और जब तक हम ज्ञान के स्तर तक नहीं उठ सकते तब तक भक्ति नहीं आएगी, और बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। पर अर्जुन इस प्रकार से मुक्ति के लिए पूरी तरह से फिट बैठ रहा है क्योंकि वो ऐसे परिस्थिति में भी वैराग्य लेने के लिए तैयार है। तो उसके जो सेंसेस है वो कंट्रोल्ड है, उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि वो इतना बड़ा राज्य का सुख नहीं चाहता, वो इतना बड़ा राज्य का सिंहासन प्राप्त करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि राज्य ही करें, लेकिन हम भिक्षा मांग कर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो आज का जो टॉपिक था उससे संबंधित यह श्लोक है, और इस श्लोक में ये श्लोक है जहां से एक और ट्विस्ट आ रहा है इस पूरे स्टोरी में। अभी तक अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने एक लाइन बोला भी तो यही बोला कि ये गलत है, इस प्रकार की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। पर भगवान कृष्ण ने अभी तक भगवद गीता का उपदेश देना आरंभ नहीं किया है। तो इस श्लोक में अर्जुन अब अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और भगवान से कहते हैं कि अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये श्लोक बताता है कि अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से बताया गया है कि जब तक कोई शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति शरणागत नहीं होता तब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं बल्कि किसी प्रकार का भौतिक ज्ञान भी जब तक कोई शिष्य, कोई डिसाइपल अपने गुरु को, अपने जो टीचर को सबमिशन नहीं देता, तब तक उसके प्रति समर्पित नहीं होता, तब तक वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानी है, कथाएं हैं। कुछ कथाएं महाभारत से संबंधित है। आप लोगों ने आरुणि की कथा सुनी होगी, उपमन्यु की कथा सुनी होगी। महर्षि धौम्य के आश्रम में ये बालक थे। तो आरुणि की जो कथा है ये तो आप लोग जानते होंगे, तो इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आरुणि को एक बार उन्होंने कहा कि जाकर खेत में आप थोड़ा जो पानी, अभी क्योंकि बारिश बहुत, उस समय बारिश तेज हो रही थी और रात का समय था, उन्होंने आरुणि को भेजा कि देखो कहीं खेत की मेड़ वगैरह न टूट गई हो। तो आरुणि जब खेत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि खेत की एक जो मेड़ है वो टूट चुकी है और वहां से पानी जा रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर पानी रोक नहीं पाए, तो खुद ही वहां लेट गए। रात भर वहां लेटे रहे। अगले दिन सुबह जब गुरु ने देखा कि अभी तक आया नहीं, कल रात से भेजा था, छोटा बच्चा है, 8-10 साल का था वो आरुणि। तो जब उन्होंने पता लगाया, ढूंढते हुए गए, तो खेत में जब वहां पहुंचे तो आरुणि रात भर ठंडे पानी में वहां पर लेटा हुआ था। तो उसे सर्दी लग के वो, उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ गया था और इसके कारण क्या हुआ कि वो मूर्छित हो गया था, बेहोश था। तो गुरु जब ढूंढने के लाए तो पता नहीं चला कि किधर है। काफी देर ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर लेटा हुआ है। आरुणि वहां पर मेड़ के सहारे लेटा हुआ है ताकि जो पानी है वो बहे न। तो गुरुजी ने फिर उनको उठाया और बाकी शिष्य मिलकर वहां पर उन्होंने एक मेड़ तुरंत बनाया और आरुणि की सेवा से गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे तो आरुणि वापस आ सकता था,
रात में कह सकता था गुरुजी अभी पानी बहुत तेजी से जा रहा है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, क्या करूं। पर उनका गुरु के प्रति जो समर्पण था ये कि गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम वहां जाकर लेट जाओ, पर आरुणि खुद से वहां पर जाकर लेट भी गया। अगले दिन तक था, जब तक कि गुरु खुद नहीं आए उसे उठाने के लिए। तो जब तक ऐसा सबमिशन, ऐसा समर्पण नहीं होता, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो फिर धौम्य ऋषि ने क्या किया? धौम्य ऋषि ने उनको गले लगाते हुए कहा कि मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त है वो अब से तुम्हारे पास आ जाए। और ऐसा कहते ही उनके, आरुणि के पास वो सारे ज्ञान अपने आप आ गए गुरु के आशीर्वाद से। तो जब तक हम समर्पण नहीं दिखाते हैं गुरु के प्रति, तब तक गुरु से हम जो ज्ञान प्राप्त भी कर रहे हैं वो भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ अर्जुन भी इसी चीज को बता रहे हैं कि कितना जरूरी है समर्पण का भाव, और इसीलिए वो खुद अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। So all Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. तो सभी शास्त्र बताते हैं कि हमारे जीवन के जो परप्लेक्सिटीज हैं, हाँ, हमारे जीवन की जो अनचाही उलझनों हैं, इनसे मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। और ये एक प्रकार से दावानल के समान है, फॉरेस्ट फायर। जंगल में जो आग लग जाती है, तो जंगल में जो आग लगती है उसे कौन बुझा सकता है? उसे वर्षा ही बुझा सकती है। अगर वर्षा ना हो तो जंगल की आग को बुझाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो भी लोगों को बुझाने में इतना समय लगता है। तो वर्षा से ही जंगल की आग को हम शांत कर सकते हैं। तो जब जंगल की आग रूपी, ये जो दावानल रूपी भौतिक संसार की उलझने हैं, क्लेश है, ये हमारे हृदय में जल रही है, हमारे आसपास जल रही है, तो इसे बुझाने का कार्य गुरु करते हैं। और वो, जब हम उन्हें समर्पण करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो अपने आप वो चीजें होने लगती है। ये स्क्रिप्चर्स की बातें, शास्त्र की बातें हैं, जो कि हम धीरे धीरे भगवद गीता जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि किसके पास जाना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, कैसे हम गुरु से चीजें, ज्ञान ये ग्रहण करें। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पर ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इस समय पर दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करता है। सो इस समय पे ये जो भौतिक क्लेश है, जो दावानल है, वो शांत हो जाता है। क्योंकि हम इसे गाते भी हैं गुरु वंदना में कि संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणा ये कारुण्य घना घना तुम। तो गुरु के करुणा रूपी जो घन है, अर्थात बादल है, वहां से प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वहां से जब वो कृपा बरसती है तो अपने आप संसार का रूपी जो दावानल है वो शांत हो जाता है। एक जो कृपण होता है, वो कृपण व्यक्ति, इसमें जो दूसरा जो बॉक्स है आप उसमें पढ़ सकते हैं, ही इज अ मेजरली मैन हु डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जो अपने जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं करता, वो मनुष्य रूप में आकर भी मनुष्य नहीं है। उसका जीवन कुत्ते बिल्लियों के समान ही रहा, और उसने इस संसार को वैसे ही छोड़ दिया, बिना आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को समझे। और इस जीवन की जो मुख्य समस्याएं क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जीवन, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इन सभी से हमें छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। और अर्जुन क्योंकि बुद्धिमान है, इसीलिए वो समझ पा रहे हैं कि मुझे जो अपने परिवार वालों के प्रति जो स्नेह है, या यहाँ पर जो मोह है जिसने मुझे जकड़ लिया है, ये मेरे जीवन की उलझने हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण से इसका समाधान मांग रहे हैं कि क्या करूं। लेकिन जो मूर्ख, जो विद्वान होते हैं, वो बताते हैं कि किसी को भी, कि ये जो भगवान कृष्ण है ये कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण है ये तो एक ज्योति स्वरूप है, या ये एक ऐसा है कि कृष्ण के अंदर में कोई एक अनबॉर्न, अनबॉर्न मतलब जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, जो कृष्ण के अंदर में है, उससे बात कर रहे हैं अर्जुन। और कृष्ण के रूप में, कृष्ण के अंदर में कोई बैठा है भगवान, वो बोल रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख विद्वान हैं, वो बातें करते हैं। लेकिन साफ साफ ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अर्जुन किससे बात करे? कृष्ण से। और कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पर कोई भगवान अंदर में भूत बन के, या अंदर में कोई एक अलग से
एक पर्सनैलिटी बन के अंदर में नहीं घुसे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं है, अर्थात हमारे हमारे शरीर में और आत्मा में फर्क है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये शरीर हमारे लिए एक आवरण के समान है। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर और भगवान कृष्ण की आत्मा वस्तुतः दोनों एक ही है। इसमें कोई कृष्ण की आत्मा, भगवान की आत्मा ऐसी नहीं होती। भगवान का शरीर दिव्य है और इसीलिए उनका शरीर और उनकी आत्मा जो है वो एक ही है। तो हम दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर विशेष फोकस कर रहे थे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द मटेरियल परप्लेक्सिटीज। जो टॉपिक है हमारा कि क्या समाधान होना चाहिए, तो समाधान ये होना चाहिए कि हम किसी प्रामाणिक और योग्य गुरु के पास जाएं, उन्हें अपना समर्पण करें अर्थात उनके सामने विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछें, श्रद्धा पूर्वक, और उनसे भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करें। और जब गुरु हमें बताएंगे कि कैसे आपको ये चीज समझना है, भगवान के बारे में कैसे जानना है, जैसे कि ये भगवत गीता है, तो भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, इन तात्पर्यों से हम समझ रहे हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अगला श्लोक है जहां पर अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन तो नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कहते हैं ये बहुत बड़ा शोक है, ये आप मुझे कुछ ज्ञान देंगे तभी ये शोक दूर हो सकता है प्रभु। अदरवाइज अगर मुझे स्वर्ग का राज्य सिंहासन भी दे दोगे तो भी ये दूर नहीं होने वाला। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भौतिक क्लेश अगर हमारे अंदर हैं तो वो भौतिक सुख से दूर नहीं होते। आप इसे ध्यान से समझे, भौतिक क्लेश है हमारे अंदर कि मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मुझे इनसे आसक्ति है, मुझे इनसे मोह है, ये कैसे खत्म होगा। तो इनसे अगर आपको छुटकारा पाना है तो मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप मटेरियल प्रॉब्लम के लिए मटेरियल सॉल्यूशन निकालते हैं तो फिर वो कभी आपको ये मटेरियल प्रॉब्लम तो रहेंगे और ये मटेरियल सॉल्यूशन भी एक दिन प्रॉब्लम बन जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे गर्मी लगती है तो मैंने आविष्कार किया एक एसी का, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर हमने लगाया, एयर कंडीशनर के यूज से अभी धीरे धीरे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से अभी प्रकृति और संकट में आ रही है। तो कहने का भाव है कि मैं अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने एक मटेरियल सॉल्यूशन डाला और वो मटेरियल सॉल्यूशन बाद में फिर एक प्रॉब्लम बन गया। सो इफ यू वांट टू सॉल्व योर मटेरियल प्रॉब्लम, material perplexities of your life, then we should search for spiritual solution। तब हमें एक आध्यात्मिक समाधान ढूंढना पड़ेगा जो कि भगवत गीता है। जो कि भगवत गीता ये भी बता रहा है कि एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर भगवान के बारे में सीखना। लेकिन अगर हम भौतिक क्लेश को भौतिक सॉल्यूशन के द्वारा सॉल्व करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए, स्वर्ग पर कितना बड़ा राज्य होगा, इंद्र के समान निष्कंटक, निष्कंटक अर्थात जो राज्य कभी समाप्त ना हो, ऐसा राज्य भी अगर मुझे मिले तो भी ये शोक दूर नहीं हो सकता। सो भौतिक शोक, भौतिक राजपाट, भौतिक ऐश्वर्य से दूर नहीं हो सकता। भौतिक शोक को आप आध्यात्मिक आनंद के साथ अगर मिलाएंगे तब दूर हो जाएगा भौतिक शोक। इसमें आगे चलते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। सो अर्जुन ने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप होकर बैठ गया। वैसे भी बैठा हुआ था, चुप हो गया, अभी कुछ नहीं कहना। अब आप मुझे बताइए क्या करूं। अब वो अपने सिर पर हाथ पकड़ा हुआ है। अर्जुन बोल रहा है अभी मुझे युद्ध नहीं करना है, ये मेरे रीजंस हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। और आपने बोला कि मैं नपुंसकों की तरह बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने गुरुजनों पे, अपने जो बड़े हैं, मेरे दादाजी हैं, पितामह हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ किया, मैं उनके साथ ऐसा अनाचार, ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। तो मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंतिम श्लोक है आज का। संजय कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्थात धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।
भगवान कृष्ण क्या कहेंगे वो हम अगली बार में देखेंगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि अर्जुन जब इस प्रकार से बैठ गया, तो कोई सामान्य व्यक्ति अगर उसका गुरु होगा, उसका कोच होगा, तो वो भी टेंशन में आ जाएगा, भाई अब इसको कैसे उठाएं। मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए भी फाइनल मैच है, फाइनल मैच के समय में जो फुटबॉल टीम का जो मेन प्लेयर है, आपका फॉरवर्ड है, वो आपके सामने आके कहता है, आप कोच हैं, और आपके सामने आके कहता है कि अब पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। और वो आकर बैठ गया, 5 मिनट बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। अब आप क्या करेंगे? आपका टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां बैठा हुआ है। इतने में एक दूसरा भी आया, वो भी इस प्रकार से कुछ रीजन लेके बैठ गया। तो एक एक सामान्य व्यक्ति अगर होगा तो वो और टेंशन में आएगा। लेकिन अगर कोई, इससे पहले श्लोक में बताया गया है, किम विप्र किम न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्त सही गुरु है। गुरु की परिभाषा बताई गई है। गुरु कौन हो सकता है? गुरु जो भगवान कृष्ण के, कृष्ण भावना भावित में स्थित है, जो भगवान कृष्ण को तत्वतः जानता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वह गुरु हो सकता है। इसके अनेकों उदाहरण है शास्त्रों में। हम इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर थे जो इस्लाम धर्म से थे, मुस्लिम धर्म से थे, पर वो उन्होंने सनातन धर्म का इतना गुण, इतना महिमा बढ़ाया। और दूसरी छोटी जाति से भी अगर बात करें, छोटी जाति के भी यहाँ पर गुरु के रूप में काफी लोगों की स्वीकृति हुई है। अभी हम अगर बात करें जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या तुकाराम महाराज, तो ये जितने भी हैं, और वैष्णवों में वैसे भी जाति भेद कभी देखा ही नहीं जाता कि वो कौन सी जाति के थे। तो जो भगवान कृष्ण को तत्वतः जानता है वह गुरु है। और यहाँ तो कृष्ण को तत्वतः क्या, कृष्ण खुद खड़े हैं। तो जब कृष्ण खुद खड़े हैं, तो इस जगह पर भगवान कृष्ण कैसा उत्तर देंगे? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, भगवान कृष्ण हंसने लगे कि कैसा मूर्ख शिष्य मिला है मुझे। शिष्य कह रहा है कि गुरुजी आप मुझे बताइए, और शिष्य की मूर्खता पे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो ये क्या कहा, ये हम कल देखेंगे कि भगवान अब उपदेश क्या देना चालू हुए। क्योंकि सेकेंड चैप्टर, श्लोक संख्या 11, यहाँ से यहाँ से वास्तव में भगवत गीता आरंभ हो रही है। भगवत गीता का अर्थ हमने सबसे पहले देखा था, भगवत अर्थात भगवान, गीता अर्थात गीत। तो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश, वो आरंभ हो रहा है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो वस्तुतः भगवत गीता अभी स्टार्ट होगी। अभी तक जो चल रहा था ये एक बैकग्राउंड बन रहा था कि क्यों भगवान ने ये सब कहा। कोई भी अपने जीवन में अपना पूरा अनुभव आपके सामने रख रहा है, अपने अपने सामने, आपके सामने कुछ रख रहा है, अपने अंदर की बात निकाल रहा है, तो इससे पहले कुछ तो बात हुई होगी, तब जाकर वो ये इतनी गूढ़ बातें कर रहा है। तो भगवान कृष्ण अचानक से ऐसा क्या, क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक पीछे एक बैकग्राउंड बना जिसे हमने अभी तक समझा। तो भगवान कृष्ण अभी कहने वाले हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवत गीता है, ये किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये सभी के लिए है, चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, सभी प्रकार के सभी वर्गों के लिए ये समान रूप से यहाँ पर इसमें ट्रीट किया गया है भगवत गीता में, और सबको समान रूप से इसे सुनने का अधिकार है। और कोई भी धर्म का हो वो सुन सकता है, और भगवत गीता सभी के लिए अप्लाई भी होती है, क्योंकि भगवत गीता में कोई भी धर्म के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर जीवन के मूल्यों के बारे में बात है। क्योंकि अभी जो कल से श्लोक आरंभ होने वाला है वो बताएगा कि हम कौन है, हमारे अस्तित्व के बारे में बताएंगे भगवान, जो अगले सेशन से। तो ये अभी तक का, ये जो आज का जो टॉपिक था वो था कि द सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल परप्लेक्सिटीज। बीच में हमने जो देखा 7वें श्लोक में, कि जब तक हम भगवान के किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार नहीं करते, उनसे कुछ भगवान के विषय में चर्चा नहीं करते, भगवान के ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है, कभी नहीं पार पा सकते। क्योंकि उदाहरण क्या लिया हमने, भौतिक क्लेश को भौतिक सुख सुविधा से दूर नहीं कर सकते। भौतिक क्लेश अपनी जगह है, भौतिक सुख सुविधा अपनी जगह है, तो ये इससे कम नहीं होगा, दोनों एक साथ रहेंगे।
भौतिक सुख सुविधा से भौतिक क्लेश दूर नहीं होगा। मान लीजिए, उदाहरण क्या है, मान लीजिए जैसे आपके पैर में दर्द है, तो क्या आपको एक बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा लग्जरियस एक चेयर दिया जाता है, उसमें बैठेंगे तो क्या पैर दर्द ठीक हो जाएगा? और अगर हो भी गया तो क्या ये गारंटी है कि कल वापस से पैर दर्द नहीं होगा? तो क्या इसका सॉल्यूशन? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हमारा जन्म हुआ है तो ये जो बीमारी है ये तो आती रहेगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, तो ये सब चीज तो चलते रहेंगी। तो ये रियल प्रॉब्लम्स है, और इनसे बचने का क्या सॉल्यूशन है, इनसे निकलने कौन बता सकता है? साधु बता सकता है, शास्त्र बता सकता है, गुरु बता सकता है। शास्त्र भगवद गीता बता सकता है, गुरु बता सकते हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं, और साधु, तो ये तीनों से हमें प्राप्त हो सकता है इसके बारे में ज्ञान। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। आज हमने देखा सेकंड चैप्टर में पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक का। आपका कोई प्रश्न है आप प्रश्न डालिए चैट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन है तो आप सामने से पूछ सकते हैं। तो प्रयास कीजिए भगवद गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। भगवद गीता के जो 10 श्लोक हमने अभी जो पढ़े हैं, तो भगवद गीता के 10 श्लोक आपके करीब ये ये 10 पेज में आते हैं, रोज का एक पेज, और रोज रोज के 2 से 3 पेज, क्योंकि 3 दिन बाद दूसरा सेशन। तो 2 से 3 पेज आपको पढ़ना रहेगा, और ये हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेगा। सो इस तरह से आप भगवद गीता पढ़ भी सकते हैं। और हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इससे अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो हो सकता है आप भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाए कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको भगवद गीता पढ़ने में हेल्प करना है, ये नहीं कि भगवद गीता पूरी तरह से आप क्लास में सुन लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हमारा उद्देश्य है भगवद गीता को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूप से आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आप जब भगवद गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको अगर बोरिंग फील हो तो आप इन चीजों को याद कर सकते हैं कि इस श्लोक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। आप इसे कुछ स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, आप इसे कुछ और दूसरे जो स्क्रिप्चर्स है उसके कुछ श्लोक है, जैसे हमने यहाँ पर भागवतम का श्लोक लिया था, बीच में भगवान कृष्ण के बारे में आया था, तो उससे जोड़ सकते हैं। और भी दूसरे ग्रंथ हैं जो भगवत गीता में बताई गए तात्पर्य में, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपको वहां पे और इंटरेस्टिंग अच्छा लगेगा कि भगवद गीता न सिर्फ सिर्फ भगवद गीता अपने में सीमित है, बल्कि और जो स्क्रिप्चर्स है उसको साथ में लेके कैसे भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हमें कंप्लीटली मिल रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ ज्ञान दिया है तो ये तो कंप्लीट ही होगा। बट जस्ट ऐसा है कि दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी इसके बारे में बताए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न आया है, क्या जीसस अल्लाह बुद्ध भी कृष्ण है? हम्म तो पहला तो हम बात करेंगे जीसस के बारे में। तो जीसस जो है, क्रिश्चियन धर्म वाले भी मानते हैं कि जीसस इज नॉट गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड। तो जीसस है वो ईश्वर के पुत्र है, वो ईश्वर नहीं है। तो हम भगवान कृष्ण को ईश्वर बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो जीसस कृष्ण नहीं है, ये क्लियर हो गया। अल्लाह क्या कृष्ण है? तो भगवान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग नाम के रूप में उन्हें जानते हैं। अल्लाह जो भगवान का जो स्वरूप है, अल्लाह भगवान का ही एक दूसरा नाम है। लेकिन ये कहते हैं कि उनका कोई आकार नहीं होता, उनकी कोई आकृति नहीं होती। तो भगवान कृष्ण के संबंधित में जो ब्रह्मन स्वरूप है, भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, ज्योति रूप में भगवान का कोई आकार नहीं है जो, तो वो ब्रह्म रूप के बारे में हम कह सकते हैं कि अल्लाह जो शब्द है वो न हो कहीं भगवान के ज्योति स्वरूप के बारे में बताता है। और बुद्ध भी कृष्ण है क्या? तो बुद्ध जो है वो भगवान के एक अवतार में आते हैं। और आप लोग जानते होंगे कुछ 10 अवतार के बारे में, तो ये भगवान के श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि बुद्ध भगवान के एक अवतारों में से एक है। तो कृष्ण के अंश है, जैसा कि बताया गया भागवतम में कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, कि ये जितने अवतार हैं, चाहे आप अवतार में ले मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, राम या बुद्ध या कल्कि, ये जो अलग अलग नाम है, तो ये जितने भी अवतार हैं या तो ये भगवान कृष्ण के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं, है ना। इधर दे आर
either they are expansion or they are expansion of the plenary portions of the Lord Krishna. तो ये इस प्रकार से भगवान कृष्ण के अंश हो सकते हैं, पर वो भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो मूल रूप में एक जो भगवान जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं वो भगवान कृष्ण उनका नाम है। और ये भगवान रूप में अर्थात व्यक्ति के रूप, इनका एक स्वरूप है, रूप है व्यक्ति। ये भगवान जो है जब इनके लीला करनी होती है तब भगवान यहाँ पर आते हैं अपने सारे धाम के साथ, अपने सभी लोगों के साथ, यहाँ अपनी लीला करके वापस चले जाते हैं। पर जो परमात्मा है वो सभी जगह सबके हृदय में है, वो अलग फीचर हुआ। और ब्रह्मन जो कि ज्योति स्वरूप है वो एक अलग फीचर है। हालांकि ये तीनों एक ही हैं, पर अलग अलग लोग अलग अलग अपने दृष्टिकोण के अनुसार भगवान को इस तीनों रूप में जानते हैं। तो जैसे मुस्लिम भगवान को अल्लाह रूप में जानते हैं, जिसका कोई आकृति नहीं होता, तो उसे ब्रह्मन स्वरूप से हम मान सकते हैं। जीसस भगवान कृष्ण नहीं है और बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार है। हरे कृष्ण। वन मोर क्वेश्चन। When a person leaves body, only gross body leaves and soul plus subtle body goes. So how a person in reincarnation remembers his past life? वैसे तो ये टॉपिक अगले अगले सेशन में आता, जहाँ पे आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है। और आपने पूछा है कि जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है, जो कहते हैं ना शरीर छोड़ दिया, तो कौन शरीर छोड़ता है? आत्मा। तो वहां पर आत्मा और ओनली ग्रॉस बॉडी लीव्स, हाँ, जो आत्मा है वो ग्रॉस बॉडी को छोड़ देता है अर्थात इस शरीर को छोड़ देता है। एंड सोल प्लस सटल बॉडी गो, सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है। सो हाउ ए पर्सन इन इनकार्नेशन रिमेंबर्स हिज पास्ट लाइफ, अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे उसे याद रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने अपने प्रश्न में दिया है कि आत्मा अपने साथ अकेले, आत्मा सिर्फ अकेले नहीं जाती है, और अहंकार तो वहां पर मन के पास उसे लेकर चलती है, तो इसलिए उसे याद रहता है। ये पूर्व मन के जो 3 विभाग हैं या सूक्ष्म शरीर के 3 विभाग हैं और आत्मा क्या है, तो ये हम अगले श्लोक में अगली बार में चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर यही है कि आत्मा अपने साथ सटल बॉडी को लेकर चलती है, सटल बॉडी के साथ में वो इंफॉर्मेशन रहता है। सोल को हमेशा बॉडी की जरूरत होती है, हाँ जरूरत होती है। इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो सोल को एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। जब इस संसार में आते हैं तो अपने आप उसे भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है। आत्मा सिर्फ पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में आध्यात्मिक जगत में रहती है, पर इस संसार में, इस भौतिक संसार में जैसे प्रवेश करती है, तो जैसे जल के कण अगर इस ऊपर से जब गिरती रहती है तो जल का कण शुद्ध होता है, जैसे ही वो जमीन में टच करता है, जैसे जमीन को टच करता है वो कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार से आत्मा जैसे ही आध्यात्मिक जगत से भौतिक शरीर, भौतिक संसार में एंट्री लेता है, भौतिक संसार में एंट्री लेते ही भौतिक संसार के कुछ तत्व है, जो तत्व हम चर्चा करने वाले हैं इसी चैप्टर में सांख्य योग में, तो ये तत्व धीरे धीरे करके लेयर्स बनाते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और फिर एक बहुत बड़ा सा लेयर बनने के बाद ये शरीर रूपी जो लेयर है, ये जो शरीर है हमारा, तो ये शरीर वाला लेयर आ जाता है, इसीलिए इसी को बॉडी बोलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। समय लेट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी प्रश्न होगा, आप अगर कोई प्रश्न बीच में भी उठते हैं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, वहां पर आप जो एडमिन है आप उन्हें भेज सकते हैं, और आपको आपका जो क्वेश्चन का आंसर है आपको किस रूप में चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में चाहिए या आपको पर्सनली वहाँ पे मैसेज भेज दिया जाए, ऑडियो मैसेज, आपको कैसा चाहिए आप वो भी भेज सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से आंसर दिया जाएगा। So if you want that your answer should be, your question should be answered in the class, ताकि सब लोग सुने, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनल आप भेजिए क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।